नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। गॉड ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी भारत की यात्रा पर थे। एक फुटबॉलर जिन्होंने वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना को जितवाया था। अर्जेंटीना के खिलाड़ी का भारत दौरा समस्त भारतीयों के अंदर एक जबरदस्त जोश और उत्साह का कारण बना। खेल और खिलाड़ियों के प्रति इस तरह का भाव हमारे मन में बहुत से सवाल छोड़ता है कि क्या भारत फुटबॉल के लिए भविष्य की संभावनाएं तलाश रहा है? क्या भारत, जिसमें फुटबॉल को कभी इज्जत वो नहीं मिली जो क्रिकेट को मिली, क्या वो एक खिलाड़ी के प्रति अपना इतना प्रेम दर्शाकर अपने अंदर की भूख को दिखा रहा है कि भारत फुटबॉल में बहुत कुछ करना चाहता है? इन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल ये कि लियोनेल मेसी की जो भारत यात्रा थी, उस भारत यात्रा में जहां-जहां वो गए, उनमें से कोलकाता विवादों का कारण बना, तो मुंबई सम्मान का कारण बना। कोलकाता इतना विवादों में आया कि खिलाड़ी के खेल के जो मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। दर्शकों में इतना गुस्सा देखा गया कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष को मौका मिल गया। आज के सेशन में जिक्र होगा उन तमाम बातों का जो लियोनेल मेसी की भारत यात्रा से जुड़ी हैं। बात करेंगे कि किस तरह से एक खिलाड़ी ने देश के लगभग सभी दलों को एक साथ लाने का काम कर दिया। कोलकाता में जहां टीएमसी की तरफ से कार्यक्रम को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा था, तो हैदराबाद में कांग्रेस की तरफ से, तो मुंबई के अंदर और दिल्ली के अंदर बीजेपी की तरफ से, और तो और अंत में वंतारा में जाकर पैसा कैसे विजय प्राप्त किया, उसका भी जिक्र आज के सेशन में होगा। बताया जाएगा कि नेताओं से ऊपर भी नेताओं को चलाने वाले बैठते हैं, जो वंतारा में प्राइवेटली मेसी को बुलाते हैं। खैर, इन सारी बातों के विश्लेषण में एक सबसे बड़ा सवाल जो कि हमसे इस बार रविवार वार्ता में डिस्कस किया गया कि सर, क्या भारत शर्मसार हुआ है मेसी के आने से? ऐसा क्यों? आइए उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा इस बात की कि भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो बीत गई उसे बिसार दें, इसी में बेहतरी है। लेकिन एक यात्रा से हमारे दिमाग में कौन से पॉइंट निकल कर आ सकते हैं, इनका जिक्र आज के सेशन में होना अत्यंत जरूरी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेसी के भारत यात्रा से जुड़े इस पॉइंट पर। जब मेसी भारत आने वाले होते हैं, तो मेसी से पहले उनकी जानकारी जो आपको पता हो, वो ये कि ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना नेशनल टीम जो है फुटबॉल की, उसको ये कैप्टेंसी देते हैं या फिर उनको ये लीड करते हैं। लेकिन लियोनेल मेसी के बारे में जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन्हें इनके बारे में नहीं पता, वो यहां से आगे पूरा सेशन जाने उससे पहले थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री जान लें, ताकि आप इनके साथ कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ पाएं। साथियों, एक भीड़ का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आप इसका अंदाजा लगा पाएंगे कि ये खिलाड़ी क्या है। ये जो भीड़ आप यहां देख रहे हैं, ये असल मायने में अर्जेंटीना के खेल प्रेमियों की भीड़ है। अर्जेंटीना की वो टीम जब जीत करके फुटबॉल वर्ल्ड कप को अपने देश पहुंचती है, तो सड़कें जल सैलाब की तरह जन सैलाब से भर चुके होती हैं। बस पर सवार जो लोग हैं, वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को लीड कर रहे हैं। अर्जेंटीना 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था, उसका विनर था। 2026 में फिर वर्ल्ड कप होने वाला है। ऐसे में 2022 के बाद इस बार होने वाले वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना डिफेंडिंग टीम की तरह खेलेगा, अपने वर्ल्ड कप को बचाए रखने के लिए खेलेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस मैसी की बात हो रही है, इनका जन्म 1987 में हुआ, 2004 में लेकिन इनका पदार्पण मैदान पर हुआ। जब इनका पदार्पण मैदान पर हुआ, उस समय से इनका करिश्मा चलने लगा। पहली बार 2009 में इन्होंने अपनी बार्सिलोना टीम के लिए खेलते हुए, अच्छा ये टीम का क्या गणित है वो भी मैं हल्का सा समझा देता हूं। जैसे हम नेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट के अंदर हम बात करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देश की बात करते हैं जब इंटरनेशनल गेम की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम देश के अंदर हो रहे टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे यहां पर आईपीएल खेला जाता है। और आईपीएल के लिए बहुत सारी टीम्स होती हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत से खिलाड़ी अलग अलग टीम्स के लिए खेल रहे होते हैं। कोई कोलकाता से खेल रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहा है, कोई किंग्स इलेवन से खेल रहा है, कोई राजस्थान रॉयल्स से खेल रहा है। बिल्कुल वैसे ही फुटबॉल के अंदर नेशनल रूप से मेसी रिप्रेजेंट करते हैं अर्जेंटीना को, अगर इंटरनेशनली कहीं रिप्रेजेंट करने जाना है। लेकिन इन पर्सन वो किन्हीं क्लब्स से खेलते हैं। जैसे अपने यहां आईपीएल का बहुत चार्म होता है, ऐसे ही दुनिया के बहुत से देशों में फुटबॉल को लेकर के जबरदस्त उत्साह रहता है। और ऐसे में
फुटबॉल में इन्होंने जो क्लब ज्वाइन किया था वो क्लब एफसी बार्सिलोना था। उससे खेलते हुए इन्होंने काफी सारी खिताब प्राप्त किए। मतलब इस तरह से कहा जाता है कि इन्होंने 91 गोल किए थे वर्ष 2012 में अपने देश और क्लब के लिए संयुक्त रूप से। यह अपने आप में एक ऐसा साल था कि एक खिलाड़ी इतने सारे गोल मार करके एक इतिहास रच चुका था। जहां तक बात हो बार्सिलोना की, तो इन्होंने बार्सिलोना को पहली बार स्पेनिश फुटबॉल के लिए बैलोन ए ओर करके, इनका एक बैलन डी ओर करके एक पुरस्कार होता है, वो जितवाया था बार्सिलोना को। तो इनके जो अचीवमेंट्स हैं उनमें बड़े अचीवमेंट्स में 2009 और 2012 शामिल होता है। इनकी ख्याति दुनिया में धीरे धीरे बहुत तेजी से फैलना शुरू होती है। जब ये क्लब्स के लिए खेलते हैं, जैसे अपन लोग देखते हैं ना यहां पर, जैसे क्रिकेटर कोई क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा है तो उसको दूसरी टीम वाले लोग ज्यादा पैसे में तोड़कर अपनी टीम में शामिल करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही ये जो बार्सिलोना के लिए खेलते थे, फिर इन्हें 2021 में पर्शियन यानी कि सॉरी पेरिस जो है फ्रांस की तरफ से अपने क्लब में शामिल किया गया। कंट्री की तरफ से नहीं, क्लब की तरफ से खेलने के लिए इन्होंने पेरिस सेंट जर्मेन करके जो ग्रुप है इसे ज्वाइन किया 2021 में। फिलहाल ये अमेरिका का एक ग्रुप है मियामी के नाम से, उसके लिए खेलते हैं और उस ग्रुप का नाम इंटर मियामी है। इंटर मियामी इन्होंने 2023 में ज्वाइन किया। तो अब तक ये 3 क्लब बदल चुके हैं। बार्सिलोना से पेरिस वाले क्लब में आए, पेरिस से मियामी वाले क्लब में आ गए, यानी कि अमेरिका की एक टीम समझ लीजिए, उससे खेलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने कभी फुटबॉल में जाएंगे तो ये अर्जेंटीना को छोड़ के किसी और देश को रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे और उसे ही पिछली बार वर्ल्ड कप जितवा कर लाए हैं। अच्छा, इनके प्रति लोगों में जो उत्साह है उसे देख करके आप ऐसे समझ, आप में से बहुत से लोग ये भी सवाल करेंगे, सर और भी तो खिलाड़ी होते हैं जो एक टीम के अंदर होते हैं, उन टीम के खिलाड़ियों के प्रति भी तो यह सम्मान हो सकता है। निश्चित ही हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ खिलाड़ियों के लिए विशेष प्यार और सम्मान उत्पन्न होता है लोगों में उनके खेलने के तरीके से। उनमें से ये एक है, जैसे भारत में धोनी, कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन सब के प्रति मन में भाव रहा है, कुछ वैसा ही इनके प्रति वर्ल्ड वाइड फुटबॉल प्रेमियों में भाव रहा है। वर्ष 2022 में जब ये खेल जीतकर अपने देश पहुंचे थे तो एक गजब का उत्साह वहां था। अब आते हैं इनके भारत दौरे की चर्चा करने के लिए। मैसी पहली बार भारत नहीं आए हैं, आप सितंबर 2011 में भी भारत आए थे। 14 साल बाद फिर ये भारत आए हैं और इस बार इनको एक प्राइवेट आयोजन में बुलाया गया। अब सवाल है कि साहब मैसी आकर के भारत करेंगे क्या, क्योंकि मतलब फुटबॉल खेलने के लिए तो पूरी टीम चाहिए होती है, अकेला आदमी आकर क्या करेगा। लोगों को मैसी को खेलते हुए देखना था, मैसी के कुछ पेनल्टी शूट्स देखने थे, मैसी किस प्रकार से खुद दिखते हैं, कैसे ग्राउंड पर जब होते हैं, उसे देखना था। भारत के लिए एक बड़ा ही करिश्माई दिन था। उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं, वो खुद की आंखों से मैसी को खेलता हुआ देख पा रहे थे। इसलिए भी लोगों ने इसे काफी क्लेम किया कि हो सकता है मैसी यहां से आगे अब संन्यास ले लें, क्योंकि हो सकता है ये जो उम्र है, पड़ाव के जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो। ऐसे में एक एक्टिव प्लेयर का किसी देश में होना जिसे आप वर्ल्ड कप में देखेंगे, उसके प्रति खेल प्रेमियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लियोनेल मेसी के साथ और 2 खिलाड़ी भी आए थे। एक उरुग्वे के प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं सुरेज, वो भी यहां पर थे, और साथ में अर्जेंटीना के ही जो रॉड्रिगो डे पॉल हैं, वो भी खिलाड़ी यहां पर इनके साथ भारत आए थे। ये भारत कैसे आए थे? भारत में इनके लिए एक प्राइवेट इवेंट आयोजित किया गया था कि भाई देख लो मेसी को खेलते हुए, अगर आप देखना चाहते हो तो आओ, आपके लिए खेल आयोजित करवाया जा रहा है। किसी टीम के साथ खेल आयोजित नहीं करवाया गया, अपितु कुछ बच्चों के साथ या फिर कुछ लोगों के सामने फ्रेंडली मैचेस करवाने का एक इवेंट आयोजित कराया गया। गॉड ऑफ ऑल टाइम के नाम से मैसी का यहां पर भारत में एक कहिए तो ट्रिप था, जिसमें ये बहुत सारी जगह पर अपने प्रशंसकों से मिलने वाले थे। ये जो इनका इंडिया टूर था, शुरुआत में 3 डेट्स ही बाहर आई थी, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के लिए, बीच में हैदराबाद की डेट भी निकल कर आई। तो कुल मिलाकर के ये 4 शहरों में गए। कोलकाता से इनकी पहली ट्रिप शुरू हुई 13 दिसंबर से, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर। फिर इसके बाद ये वानखेड़े स्टेडियम में थे, उसके बाद अरुण जेटली स्टेडियम में, यानी कि दिल्ली तक पहुंचने वाले थे। हर जगह के स्टेडियम में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें देख करके आपको मन में भाव उत्पन्न होगा कि यार क्या क्या हुआ और ये कैसे संभव है, भारत के लिए इतना इंसल्टिंग कैसे हो सकता है, या भारत के लिए इतना गौरवशाली कैसे हो सकता है। दोनों ही फीलिंग है, आइए देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैसी कोलकाता जब पहुंचते हैं 13 तारीख की सुबह
2:30 या कहिए तो 12 की रात को एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह से भीड़ इन्हें लेने के लिए खड़ी थी। ये भीड़ का जो उत्साह है आप देख सकते हैं कि ये लोग इनकी एक झलक पाने के लिए कितने बेताब थे। मैं यहां पर एक तथ्य और ऐड कर दूं, यहां पर ये शताद्रु दत्ता इनिशिएटिव जो लिखा हुआ है, असल में ये वो व्यक्ति है जो मेसी को इंडिया लेकर आए और इनका इंडिया टूर कराए। इंडिया टूर में क्या लालच था, तो ये प्राइवेट इनिशिएटिव था, तो टिकट्स बेचे गए थे इनको दिखाने के कि मेसी आएंगे तो उनको खेलते हुए देखना चाहते हो तो इसका टिकट खरीद लो। टिकट लेके 2000 से 10-10 लाख रुपए तक के टिकट थे। स्टेडियम में बैठने का एक औसत टिकट 10,000 रुपए के आसपास पड़ रहा था। 70,000 की 68,000 की कैपेसिटी साल्ट लेक स्टेडियम की है, जहां पर 70,000 लोग पहुंच चुके थे। मतलब इस इवेंट के अंदर जो लोग पहुंचे थे हजारों की संख्या में, मतलब औसत टिकट का कीमत लगाया जाए 5,000 भी, तो 5,000 की कीमत पर 70,000 लोग मेसी को देखने कोलकाता में पहुंचे थे। जिसको देखने के लिए यहां पर एयरपोर्ट पर जो भीड़ है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेडियम में क्या हाल रहा होगा। ये वो आयोजक हैं, इन्होंने कहा कि उनका आगमन बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। अब आप भीड़ को स्टेडियम में देख सकते हैं। ये स्टेडियम में खड़ी वो भीड़ है जो कि पहुंची है मेसी की एक झलक पाने के लिए। मेसी कोलकाता पहुंचते हैं, टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स ट्वीट्स पे आते रहते हैं। खेल न्यूज के अंदर 10:37 पर अपडेट आता है कि मेसी और उनके दो साथी जब यहां पर पहुंचे हैं तो वो कोलकाता के अंदर हयात रीजेंसी में रुक करके अपनी तरफ से अपडेट दे रहे हैं। इसी बीच में इनसे फिल्म स्टार्स की मुलाकात का भी वीडियो बाहर आता है। शाहरुख खान यहां पर इनसे मिलने पहुंचते हैं, कुछ और फिल्म कलाकार पहुंचते हैं। मेसी के एक बड़े स्टैचू का, जो कि 70 फीट ऊंचा स्टैचू है, वो सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर, मतलब इसका इनॉग्रेशन वर्चुअली इसको अनवील किया जाता है। यानी कि इनके लिए सम्मान में एक 70 फीट ऊंचा इनका स्टैचू बनाया गया। तो इस तरह से जब यहां पर आए तो भारतीय सिने जगत के जो स्टार हैं वो भी आपको यहां पर मिलते हुए दिखाई दिए। यहां पर इनके स्टैचू का अनावरण होता है। अब यहां से आगे की कुछ तस्वीरें ऐसी बाहर आती हैं जिन तस्वीरों से कोलकाता के अंदर कियोस उत्पन्न हो जाता है। जनता जो 70,000 की संख्या में बैठकर इंतजार कर रही है एक झलक पाने का, उसका पारा चढ़ना शुरू होता है। जिस खिलाड़ी के लिए 10-10 हजार रुपए खर्च किए गए हों खेलता हुआ देखने के लिए, उसकी तस्वीरें जो बाहर आ रही थी, उससे जनता में एक अनरेस्ट उत्पन्न हो रहा था। एक बार खिलाड़ी के साथ में फिल्म अभिनेता दिखाई पड़ते हैं, फिर उसके बाद नेताओं की बारी आती है। नेताओं की बारी में एक मोहिनी बोस करके टीएमसी मिनिस्टर सुजीत बोस की बेटी हैं, जो तस्वीर में दिखाई पड़ती हैं। यहां पर भीड़ के अंदर लियोनेल मेसी को देखने के लिए एक अलग उत्साह, भीड़ की संख्या लाखों में पहुंच रही है वीडियो के माध्यम से, हजारों की संख्या में स्टेडियम में। जब ये स्टेडियम में पहुंचते हैं तो मेसी दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इनके साथ स्टेडियम में ही 500 लोग और एंट्री करते हैं, जो कि नेताओं की दरियादिली पर या अधिकारियों के अतिरिक्त प्यार में उत्पन्न होकर आए होते हैं। मेसी के साथ में जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये सभी लोग स्टेडियम में इस बड़ी संख्या में चल रहे हैं, जिन्हें देखकर जो स्टेडियम में पैसा खर्च करके इन्हें देखने आए थे या इन्हें खेलता हुआ देखने आए थे, वो देख नहीं पाते हैं। इनके साथ में इनके जो आयोजक हैं वो दिखाई पड़ते हैं। इनके साथ में कुछ बड़े नेता, प्रतिनिधि, यहां पर खेल मंत्री जो यहां के अरूप विश्वास हैं, वो भी इनके साथ में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखें कि किस तरह से यहां पर भीड़ में उनको देखने का एक बहुत ही तगड़ा उत्साह था। मेसी जब पहुंचते हैं तो लोग वाकई में उनके द्वारा मारे गए शॉट देखना चाहते हैं, उनके फ्रेंडली मैच को देखना चाहते हैं, उनका पेनल्टी शूटआउट देखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर ये आयोजक अपने द्वारा बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैनेज जो नहीं कर पा रहे हैं वो मेसी के आसपास के लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। मेसी के आसपास मंत्री जी के अतिरिक्त जो और लोग हैं, वो लोग मंत्री जी के ही जानने वाले हैं या फिर कुछ प्रभावशाली और लोग हैं जो मेसी के आसपास तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक क्षण ऐसा आता है कि भीड़ को मेसी उसी ड्रेस में होने के कारण दिख नहीं रहे होते हैं और मंत्री जी भीड़ को दिखाई पड़ रहे होते हैं। जनता को ये सब चीजें बहुत इरिटेट कर रही होती हैं। परिणाम ये होता है कि गुस्साई भीड़ सीट उखाड़ उखाड़ करके स्टेडियम में फेंकना शुरू कर देती है। गुस्सा इस हद का होता है कि जो बैनर्स लगे होते हैं, जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो फेंकना शुरू कर दिया जाता है। मेसी इस बीच में स्टेडियम से निकलकर चले जाते हैं, क्योंकि भीड़ उन्हें देख ही नहीं पा रही है।
इस तरह का जो अनरेस्ट उत्पन्न हुआ, इसके बाद जनता जो कि पैसा और समय खर्च करके इन्हें देखने पहुंची थी, वो यहां पर अरेंजमेंट्स को उखाड़ने के लिए स्टेडियम पर चली आती है। आप स्टेडियम में इस भीड़ को देख सकते हैं, आप लोगों का गुस्सा देख सकते हैं। इनका गुस्सा इस बात के लिए था कि हम मंत्री को देखने नहीं आए थे, ये टीएमसी का कार्यक्रम नहीं था, एक प्राइवेट व्यक्ति ने कार्यक्रम आयोजित किया था, उस कार्यक्रम के हमने टिकट दिए थे, टिकट खरीदे थे। लोगों का गुस्सा बढ़ता है, स्टेडियम को नुकसान पहुंचाना शुरू होता है। एक प्राइवेट आयोजक के द्वारा किया गया यह कार्य, जिसमें सरकार का इतना इंटरफेरेंस आ गया कि सरकारी अधिकारी, सरकारी नेता सब यहां पर आपको दिखाई पड़ते हैं। इस बात पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, जिस कार्यक्रम को इस तरह से बना दिया गया हो। हम सब देखने आए थे, हमें दिखाया जा रहा था कि देखो ये किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। लोग जबरदस्त गुस्सा होते हैं। सरकार पर फूटा गुस्सा मैदान पर दिखने लगता है, और ये जो मैदान पर आया गुस्सा है, ये अंतरराष्ट्रीय खबर बन जाता है, जिसके चलते लोग डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो दृश्य है, ये दृश्य भारत को शर्मसार करता है। ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर ग्राउंड पर उतर आए हैं, तो बड़ा सवाल है कि ऐसे में उस खिलाड़ी की सेफ्टी का क्या होगा। क्या उसकी खिलाड़ी की सेफ्टी को लेकर भारत थोड़ा भी सिविक सेंस शो कर सकता था? हमारे खिलाड़ी के प्रति सम्मान में क्या शांति रखी जा सकती थी, या फिर प्रतिक्रिया स्वरूप सड़क पर उतर करके या ग्राउंड को खोद करके या टीन टप्पर उखाड़ करके ही हमें अपना प्रतिरोध जताना था? हमारा गुस्सा किससे था? हमारा गुस्सा प्रायोजक से था, हमारा गुस्सा उस मंत्री से था जो बार बार अपने लोगों को लेकर आ रहा था, हमारा गुस्सा व्यवस्था से था, या मैसी से था? मैसी को देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब थी, जनता उसे देखने के लिए पहुंची, पैसे खर्च करके पहुंची, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल जब नहीं कर पाई, तो यह दृश्य जो वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया, वो एक बड़ी खबर बन गया। इसको लेकर के तमाम प्रकार के सवाल हुए कि क्या यह सही है? पुलिस दौड़ा दौड़ा कर भगा रही है, हालात ऐसे कि यह बाद में देख करके कि भारत के अंदर अनकंट्रोल्ड भीड़ ने क्या हाल कर दिया एक खिलाड़ी को देखने के लिए। ये दो प्रकार का दृश्य है। क्रेजी फैंस हैं, क्रेजी फैंस को अपने ही स्टार को देखना है, उन्हें कोई और नेता नहीं देखना है, तो उनका गुस्सा कहा जाए, या फिर क्रेजी फैंस के अतिरिक्त एक अव्यवस्था के प्रति गुस्सा कहा जाए, या फिर यह कहा जाए कि यहां की सरकार ने इससे जो माइलेज लेने का प्रयास किया कि देखो अब बिग पिक्चर पे हमें देख लो, हम भी खड़े हैं। इस तरह के इवेंट से एक बड़ा सबक सरकारों को भी मिला। जनता का जो रिएक्शन था, वो एक क्रेजी फैन का रिएक्शन था, जो अपना पूरा दिन खर्च करके पहुंचा था, अपने पैसे खर्च करके पहुंचा था, वो निश्चित ही नेता को देखने नहीं पहुंचा था। और इससे तमाम प्रकार के राजनेताओं को सबक लेना चाहिए, जो आजकल समझते हैं कि अपने पैसे से कोई क्रिकेट का मैच आयोजित करा दिया, कबड्डी करवा दी, या फिर कोई खेल खिलवाकर फिर खुद का ही सम्मान करवा लिया, ताकि जनता को पता चले कि नेताजी फील्ड में आए थे। अब ये टैक्टिक पुरानी हो गई हैं, जनता समझदार हो गई है, उन्हें आपके द्वारा किए गए ट्रेंटम्स समझ में आते हैं, आपके द्वारा किए गए ये जो खेले हैं, ये दिखाई देते हैं, खेला होवे समझ में आता है। लोगों के द्वारा यहां पर जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ है, उसकी खूब चर्चाएं हुई। दुनिया भर के अंदर इस बात की कवरेज आई कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ, वो भारत के अंदर एक अव्यवस्था का परिचय बना। लोगों का गुस्सा फूटता रहा, सरकारी नेताओं पर, प्रतिनिधियों पर। तस्वीरें निकलकर बाहर आती गई कि 12,000 रुपए पे करके अगर हमें यह भीड़ देखनी थी, इससे अच्छा तो हम वीडियो में ही देख लिए होते। 10 से 18,000 रुपए तक के टिकट, और देखने को मिला मैसी मात्र 10 मिनट। ऐसे में लोगों का गुस्सा वाकई में जायज था। लोगों ने अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी कि ये टीएमसी ने इसे अपना कार्यक्रम क्यों बना लिया, क्यों इस तरह से इस कार्यक्रम को रखा गया कि देखिए साहब हमारे नेता को देख लीजिए, उसको देखने से आपको कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसी क्यों स्थिति बना दी गई। यहां पर एक चीज और थी, एक भाई साहब ने तो तगड़ा ही रिएक्शन दिया। वो अपनी शादी छोड़कर आए थे, वो दिखा रहे हैं कि हम मैसी को देखने के लिए शादी छोड़कर आए थे, हमको मैसी देखने को नहीं मिला, उन्हें बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। क्रेजी फैंस हैं, फैंस के अंदर इसी प्रकार का क्रेज होता है, और बड़ा गुस्सा इस बात पर फूटा। कोलकाता में फूटा गुस्सा और जगह के लिए एक बड़ा वो बन गया, सबक बन गया। आपको मैं बता दूं, लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए तक इस इवेंट से पैसे कलेक्ट करने के बारे में चर्चा हो रही थी कि इतना फंड इससे रेज हो जाएगा। कुल मिलाकर फिर से वही फोटो याद आई कि मेसी के साथ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इस तरह से लूम गए कि एक आम आदमी जिसने पैसे खर्च किया था, वो बाहर स्ट्रगल करता हुआ ही दिखाई दे रहा था। खैर, इस बात पर खूब सारी चर्चाएं हुई तो सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा। सरकार को एक्शन लेना पड़ा इन मंत्री जी के खिलाफ, इनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि मंत्री जी का ही उत्पन्न किया ये पूरा रायता था। मंत्री जी अपने साथ जो लेकर चल रहे थे, प्रायोजक उनसे कुछ इसलिए नहीं कह पा रहा था क्योंकि अभी नेताजी नाराज हो जाएंगे। प्रायोजक कुछ नहीं कह पा रहा था, प्रायोजक ने
लास्ट मोमेंट पर 5,000 अतिरिक्त टिकट निकाल दिए, इस तरह की मीडिया में सुर्खियां आने लगी। खैर, इन सब चीजों का जो असर हुआ, कुल मिलाकर के लोगों के ऐसे ऐसे ट्वीट्स आने लगे कि ये नेताओं की बीवी बच्चे जो दिखाई दिए तस्वीरों में, ये किस कैटेगरी से यहां पहुंचे। मंत्री जी का स्टाफ तक मैसी के साथ फोटो खिंचवा लिया, जबकि मैसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए 10 लाख रुपए का टिकट रखा गया था। कुल मिलाकर के ये जो प्रायोजक था, जो ये पूरा काम आयोजित करवा रहा था, इस पर पुलिस का घस्सा फूट पड़ा। इसको आप ऐसे समझिए कि यहां पर ये प्रायोजक है और ये पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं जो नजदीक आना चाहते हैं। मैसी की प्राइवेट सुरक्षा ने इन्हें पीछे धकेल दिया। इस पर भी खूब प्रतिक्रिया हुई कि नेताओं के चलते जो रियल नेता हैं या रियल जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि सुरक्षा के लिए हैं, या फिर वाकई में तस्वीर खिंचाना चाह रहे हैं, वो पीछे की तरफ हट गए हैं। पर खूब सारा कियोस हुआ तो भाई साहब, इन प्रायोजक को पकड़ लिया गया, इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत के लिए शर्मिंदगी की घटना बनी। ममता बनर्जी ने तत्काल प्रभाव से इसका संज्ञान लिया, इस पर ट्वीट किया। बीजेपी को मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि इसे अपना इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी। खेला होबे कह के शुरू करने वाले लोग इस तरह से खेला होबे कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी खेल नहीं पा रहा है, उसे एक राजनीतिक इवेंट बना दिया गया है। कुल मिलाकर के एक्शन हुआ इनके ऊपर जिन्होंने खेल आयोजित करवाया था, और इन्हें, ये इनका नाम है शताद्रु दत्ता, इन्हें उठा करके 14 दिन की जेल में भेज दिया गया कि चलिए आपका आयोजन हो गया है। ये वो व्यक्ति हैं जो पहले भी मैराडोना, पेले, कैफू, इन तमाम प्रकार के खिलाड़ियों का टूर इंडिया करा चुके हैं और ये इसी प्रकार के इवेंट्स के लिए जाने जाते हैं। कुल मिलाकर के इनका इवेंट फेल मारा। पुलिस बाहर आई, पुलिस ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि हम प्रयास करेंगे कि जो खिलाड़ी देखने लोग आए थे उनका रिफंड कैसे किया जा सकता है या उनके पैसे किस तरह लौटाए जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बात को उठा दिया था कि हम चाहते हैं कि जो लोगों का पैसा खर्च हुआ उनका 100% रिफंड किया जाना चाहिए, और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अरूप विश्वास, उसको तुरंत इमीडिएट प्रभाव से अरेस्ट, मतलब इमीडिएट अरेस्ट किया जाना चाहिए। और फायर मिनिस्टर सुजीत बोस और इन सबका, मतलब स्पेंसर जो लॉलेस है, इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए और ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन जो हुआ उसमें से स्पोर्ट मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, शताद्रु दत्ता जो है वो गिरफ्तार हो गया, साथ में 100% रिफंड के लिए पुलिस का बयान आ गया कि हम ट्राई कर रहे हैं, कि हम कुछ कर पाते हैं तो हम देख रहे हैं, हम मैनेजमेंट की तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। कुल मिलाकर के कोलकाता में हुआ मामला बड़ा कियोस पैदा किया, उसकी वजह से स्पष्टीकरण एआईएफएफ की तरफ से भी आया। जांच टीम मौके का मुआयना करने स्टेडियम पहुंची और जानकारी में निकला कि 6,000 अतिरिक्त जो वीआईपी पास इशू हुए थे, उन्हीं से ही पूरा रायता फैल गया था। खैर, भारत के अंदर इस तरह की घटना होना अपेक्षित इसलिए है क्योंकि फैंस क्रेजी हैं, खेल के प्रति उनके मन में भाव है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, और वो बड़ा सवाल ये कि ये जो प्रेम हमने एक विदेशी खिलाड़ी के प्रति दिखाया, अगर हम यही प्रेम अपने देश के खिलाड़ी के प्रति दिखा रहे होते, हमारे देश के तो खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी भी शायद क्रिकेट प्रेमी याद ना रखते हो फुटबॉल के खिलाड़ियों का। विचारणीय तथ्य यह है कि जहां एक झलक पाने के लिए एक खिलाड़ी के प्रति इतना भाव था, अगर हम 140 करोड़ भारतीय अपने स्टार्स पैदा करने लगे, अपने खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और अपने खिलाड़ियों के प्रति हमारे अंदर जोश और जज्बा रहने लगे, तो सुनील छेत्री जैसे भारत के फुटबॉलर्स को यह अपील ना करनी पड़े कि आप हमसे गुस्सा रहें लेकिन हमें देखने जरूर आए, क्योंकि फुटबॉल को देखने के लिए जब लोग पहुंचेंगे ही नहीं तो फुटबॉल का विकास कैसे होगा। यह एक सबक है सरकारों के लिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सबने एक सबक तो इससे लिया होगा कि खेल को अगर बढ़ावा दिया जाता तो ये जो खिलाड़ी को देखने के लिए भीड़ उत्पन्न हुई है, इसे ही हम अपने देश में खेले जाने वाले खेल के प्रति उत्साहपूर्वक तरीके से मोल्ड कर सकते थे। हमारे देश में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल का भी एक बहुत बड़ा, मतलब टीम तैयार होता, हमारे क्षेत्र के अंदर ये चीज देखने वाली होती। और निश्चित ही सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि फुटबॉल के प्रति अगर इतना उत्साह लोगों में है तो क्यों ना भारत भी अपना एक क्लब बनाए, ऐसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को अपने उस क्लब में साझा साझा करे और फिर भारत के खिलाड़ियों को उनके साथ साथ विकसित करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कभी राफेल परचेज करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपना एक क्लब बनाकर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को लाया जाए। जैसे बहुत से खिलाड़ियों को, बहुत से बड़े खिलाड़ियों को गल्फ देशों ने अपने साथ ले लिया है, मैसी को उठा करके अभी अमेरिका वाले लेकर चले गए हैं। तो अगर ऐसे खिलाड़ियों को देश अपने साथ लाएंगे तो उस देश के अंदर लोगों के लिए एक बड़ा सुअवसर पैदा होगा। खैर, यहां से आगे निकलकर मंत्री जी का इस्तीफा हुआ, अरूप विश्वास ने अपना इस्तीफा दे दिया, तमाम चीजें हुई। अब मैसी यहां से आगे निकलते हैं, तेलंगाना पहुंचते हैं। हैदराबाद के अंदर जो यहां के सीएम हैं उनके साथ उनका एक फ्रेंडली मैच होता है और यह इवेंट बहुत सक्सेसफुल तरीके से आयोजित होता है। राहुल गांधी जी भी यहां पर तस्वीरों में
में, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है तो राहुल गांधी जी भी यहां पर पहुंचे हुए दिखाई देते हैं। नेता हो, अभिनेता हो, एक खिलाड़ी ने सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। ये अगेन खेल की विजय को दर्शाता है। खेल खेल हो, विज्ञान हो, सेना हो, अक्सर ये सबको एक साथ ले ही आती है। ऐसे में एक खिलाड़ी ने इन सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, टीएमसी को, कांग्रेस को और इवन बीजेपी को भी, तो वो सब आपको यहीं पर संभव होता दिख रहा है। हैदराबाद के लिए लोगों ने कहा कि हैदराबाद में हुए तो बहुत अच्छे से आयोजन हुआ, कोलकाता में थे तो बड़ा इरिटेशन हुआ। इसके बाद जब मैसी मुंबई पहुंचते हैं तो मुंबई की तारीफ वर्ल्ड वाइड होने लगती है। मुंबई की जनता का जो सिविक सेंस था उसकी तारीफ होने लगती है कि ये लोग इतने समझदार तरीके से एक खेल के खिलाड़ी को देखने आते हैं, सम्मानपूर्वक तरीके से उसका उत्साहवर्धन करते हैं, और उसका ही नहीं, भारत के खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन करते हैं। साथ ही साथ पुलिस के प्रति भी उनका ग्रेटिट्यूड देखने को मिलता है। साथियों, जब मुंबई में आप आते हैं, मैसी के सम्मान में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर ये जो भीड़ आप देख रही है, जो मैसी मैसी चैंट कर रही है, यहां पर बहुत से ऐसे दृश्य यहां पर आप देख सकते हैं, कितना डिसिप्लिन्ड तरीके से भीड़, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, भीड़ है, लेकिन उसमें एक डिसिप्लिन है, मैसी के प्रति उत्साह है, लेकिन इस बात का ख्याल भी कि आप इमेज यहां से लेकर जाएंगे। बकायदा मैसी यहां पर खेलते हुए दिखाई भी देते हैं, फ्रेंडली मैच भी आयोजित होते हैं और उनके कुछ पसंदीदा शॉट भी लोगों को देखने को मिलते हैं। सचिन तेंदुलकर भी उनके साथ मंच पर दिखाई पड़ते हैं। तस्वीर साझा होती है क्योंकि हमारे खेल के दिग्गजों में सुनील छेत्री भी यहां पर दिखाई पड़ते हैं। यह दर्शाता है कि भारत ने अपने खिलाड़ियों का भी सम्मान यहां पर किया। फिर बात हो नेताओं की, तो नेता भी यहां पर दिखाई पड़ते हैं। सीएम जो मुंबई के हैं, वो भी महाराष्ट्र के हैं, वो भी आपको तस्वीरों में यहां पर दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से, संजीदा तरीके से हैदराबाद के अंदर, मुंबई के अंदर खेल, ये जो इवेंट था, इसका आयोजन हुआ। यहां पर तस्वीरें निकलकर सुनील छेत्री, बैंगलोर एफसी, इन सबके साथ में तस्वीरें आती हैं। बढ़िया इवेंट का आयोजन होता है। सबसे अच्छा जो सीन जिसने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया, वो पुलिस के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान था, जिसमें वो पुलिस को थैंक यू बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि आपने थैंक यू करके पुलिस के लिए कि आपने इस कार्यक्रम को सीमलेसली आयोजित किया, इसके लिए पुलिस का धन्यवाद यहां पर देते हुए दिखाई पड़ रहे होते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा इवेंट था। कुछ ऐसी घटनाएं यहां पर सीएम साहब की पत्नी की तस्वीर पर भी लोगों ने खूब मीम प्रतिक्रिया दी। कुल मिलाकर के मुंबई का इवेंट, इनका हैदराबाद का इवेंट सक्सेसफुल रहा। बात करते हैं दिल्ली की। आप दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में आपका कार्यक्रम आयोजित होता है। दिल्ली के अंदर जब आप पहुंचते हैं तो स्टेज पर सेरेमनी होने वाली होती है। यहां पर भी बढ़िया इवेंट आयोजित होता है, लेकिन इस इवेंट में खेल और खेल के दृश्य के अलावा सीएम की हुटिंग हो जाती है। सीएम की हुटिंग होने का मतलब था कि यहां पर खिलाड़ियों के साथ साथ सीएम का नाम भी पुकारा जाना शुरू हुआ, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता स्टेज पर थी। यहां पर जब बीसीसीआई की तरफ से उन्हें एक बल्ला भेंट किया जा रहा था जय शाह की तरफ से, तब लोगों का गुस्सा एक्यूआई के नाम पर रेखा गुप्ता के लिए फूट पड़ता है। दिल्ली के अंदर जो खराब एयर है, आपने तमाम सीन देखे, यहां पर इस सीन को देखकर कैमरे की क्वालिटी से समझ पा रहे हैं कि कितना फॉग है, कितना स्मॉग है, ये आप रियलाइज कर सकते हैं। तो लोगों में हाय हाय की भावना, एक्यूआई की भावना चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे यहां पर लगने शुरू होते हैं। यह अत्यंत शर्मनाक है। शर्मनाक है कि हमारे देश के अंदर हवा की क्वालिटी इतनी खराब है कि जनता पीड़ित है, नेता फिर भी बेशर्मी से तस्वीरें खिंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह समझना होगा हमारे देश के नेताओं को, जनता मूर्ख नहीं रह सकती, लेकिन हां, कुछ चुनाव के रिजल्ट्स उन्हें बरगला देते हैं कि साहब हमने रिजल्ट में प्राप्ति कर ली है, सकारात्मकता प्राप्त कर ली है। जनता अवेयर हो रही है, कभी ना कभी वो इस मुकाम तक पहुंचेगी कि इसका सब्स्टिट्यूट या सॉल्यूशन निकालेगी कि नेताओं को कैसे अकाउंटेबल किया जाए, कहीं वो व्यक्ति को इस परिस्थिति में जीने लायक समझ करके ना निकल जाए। केवल तंदूर को रोक देने से पॉल्यूशन नहीं रुकेगा, ये सीएम को समझना होगा, जैसे केजरीवाल जी को यह समझना पड़ा कि ऑड इवन से पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होता। असल परेशानी पराली जलाना है, असल परेशानी बाकी राज्यों से कोऑर्डिनेशन करना है, असल परेशानी पॉल्यूशन के लिए जो कंट्रोल किए जा सकने वाले मेजर्स हैं उनमें लापरवाही बरतना है। रिश्वत के आधार पर चल रहे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स या फिर पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज को चुपचाप अपने सर्टिफिकेट्स पास करके लोगों को मरते छोड़ देना है। इसके अलावा क्लाइमेटिक रीजंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अवश्य ही सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा। अंत में नेता हो, अभिनेता हो, तमाम चीजों को पीछे धकेलते हुए बाहर आए
भारत के सुपरस्टार अनंत अंबानी। जी हां, मेसी के साथ दिखाई दिए अनंत अंबानी ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन वंतारा में विशेष रूप से आपको आमंत्रित किया गया। अब आप मेसी ढूंढिए तो वंतारा ही वंतारा आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर इन्हें वंतारा ले जाया जाता है। फाइनली जीता कौन बाबू भाई? पैसा। पैसा जीता भाई, पैसे वालों ने इन्हें बकायदा बुलाया, अपने पास में बढ़िया जंगल घुमाया, शेर चीते अपने प्राइवेट नेशनल पार्क में, जू में घुमाए कि देखो असली किंग से तो मिलो कि कौन है, शेर नहीं, हम किसी और की बात कर रहे हैं। और फाइनली आपको बता रहे कि किसकी कृपा से हो रहा है, तो आइए नतमस्तक होइए। कुल मिलाकर के यहां पर आपका पूरा इवेंट समाहित खत्म होता है। मैसी अपने द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें एक रील में डालते हैं, अपने रील में बताते हैं कि बढ़िया सा इवेंट रहा, सब जगह सब तरफ की बातें। अंत में सबक हमारे लिए, और वो सबक ये कि जो प्यार हमने एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए दिखाया, दिखाना चाहिए। ये खेल प्रेमियों का, फैंस का दिल का भाव है, जो किसी के लिए भी बॉर्डर क्रॉस करके भी जाता है, और जाना चाहिए क्योंकि ये मोटिवेशन देता है। लेकिन हमारे अपने खिलाड़ियों के लिए भी हमें एफर्ट्स डालने होंगे। जैसे हाल ही में भारत ने महिला क्रिकेट के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाना शुरू किया है, स्टेडियम्स में लोग पहुंचने शुरू हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम फुटबॉल के लिए अपने खिलाड़ी जैसे सुनील छेत्री हुए या भूटिया हुए, ये खिलाड़ी अब चाहे वो रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन हमें अपने देश के अंदर खिलाड़ियों को उत्साह देना होगा। हमारे देश के सुनील छेत्री जैसे खिलाड़ी, जो कि टॉप गोल स्कोरर हैं, मैसी के बाद थर्ड नंबर पर आप ही आते हैं, ऐसे खिलाड़ियों के लिए हमें खुद आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इन्होंने एक बार लोगों का दिल इस बात पर कहते हुए जीत लिया था, लोगों को रुला दिया था 2021 में, ये कहते हुए कि हमें गाली दो, हमारी बुराई करो, लेकिन प्लीज हमारा मैच देखने आओ। ये जब सुनील छेत्री बोलते हुए दिखाई दिए, जो वर्ल्ड स्कोरर नंबर 3 हैं, हमारे देश के खिलाड़ी के प्रति हमारे पास समय नहीं है, हम उनके खेल को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, निश्चित ही प्रतिभा का सम्मान होता है। आने वाले समय में सुनील छेत्री को अगर आप सम्मानित करेंगे, तो उन जैसे और प्रतिभावान खिलाड़ी उनके चार्म को देखकर बाहर आएंगे। जैसे जब मैसी का सम्मान देखा होगा, तो उनके साथ जो खिलाड़ी आए थे, उनके मन में भाव उत्पन्न होगा कि काश ये माहौल हमारा भी हो। तो वो जो माहौल है ना, वो हमें अपने खिलाड़ियों को बरतना होगा। अपने को प्यार करने लगेंगे, दुनिया अपने को प्यार करने लगेगी। कुल मिलाकर ये बात है साहब, ठीक है। ऐसे में एक और तस्वीर बाहर निकल कर आई, जब भारतीय पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया बैठे हुए दिखाई दिए, तो लोगों का सवाल था कि हम अपनों को छोड़ करके ये काम कर रहे हैं। हालांकि भूटिया के साथ भी मैसी की तस्वीरें बाद में बाहर आई थी। कुल मिलाकर के भारत में 150 करोड़ रुपए जो मैसी के ऊपर खर्च हुए, उससे ज्यादा पैसा कमाने का पोटेंशियल है। इतने पैसे को अगर हम अपने ही देश के अंदर बहुत से फुटबॉलर्स की हेल्प करने में, उनको किट देने में, उनके लिए मैदान बनाने में, और उनके लिए माहौल देने में, जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें, ऐसा करने में अगर हेल्प करेंगे, तो ना केवल देश फिट रहेगा, बल्कि फैंस के पास क्रिकेट के अलावा एक और ऑप्शन रहेगा, ताकि वो वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला और बातें बाजार की से अपने लिए कोर्सेज, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो अपनी पाठशाला से, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो बातें बाजार की से कोर्सेज ले सकेंगे। थैंक यू सो मच।